अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीती रहो बेटा। खैरियत? इतनी सुबह सुबह? बेटा मैं तो सारी रात सोई ही नहीं खुशी से, फिर आखिर तुमने मेरा मान रख लिया। मैं समझी नहीं अम्मी। बेटा तुमने मुझे इशारा दे दिया है कि मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आई हूँ ना वो पूरा होगा। क्या मतलब अम्मी? तुमने मुझे बता दिया है कि तुमने मेरी बात मान ली है। अम्मी मैं तो ये समझी थी कि आपको खुशी होगी कि मैंने काशिफ से फरार हासिल कर ली है। बहरहाल जो कुछ भी हुआ ना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, और अब मैं उस लड़के से तुम्हारी मुलाकात भी करा दूं। नहीं अम्मी मेरी बात सुनिए। बस मैं बहुत खुश हूँ बेटा, तुम्हारा शुक्रिया। अम्मी प्लीज मेरी बात सुनिए। पर यार मुझे बहुत नींद आ रही है बेटा, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा क्या ख्याल है कि फरियाल बाजी को इस ओकेजन पे कैसी ड्रेसिंग करनी चाहिए? जैसी वो खुद है। अगर तुम्हारी मामा और उस आदमी के बीच में प्यार का एक गहरा रिश्ता था तो मुमकिन है कि ये रिवायत आगे तक बढ़ेगी। हुमा ये देखो ये ड्रेस कैसे? वाह आंटी आपकी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। सना तुम भी अपने लिए एक जोड़ा पसंद कर लो। मैं क्यों? भाई मैं चाहती हूँ कि जब तुम फरियाल के साथ उससे मिलने जाओ ना तो तुम्हारा लिबास भी बहुत बेहतरीन हो। नहीं अम्मी फरियाल के साथ तो आपको जाना चाहिए। नहीं मैं खुद में इतनी हिम्मत नहीं पाती हूँ कि उसका सामना कर सकूं। बस तुम ही फरियाल के साथ चली जाना। ओके चली जाऊंगी। मेरा ख्याल है कि उसके साथ उसका भाई भी आ रहा है। हाँ उसका एक छोटा भाई भी है। फिर ठीक है। आंटी आपने फरियाल को इस मुलाकात के लिए कैसे राजी किया? वो खुद से कहाँ राजी हो रही थी, मैंने जबरदस्ती उसको राजी किया। ठीक कहती हैं आंटी आप। ये सब कुछ फरियाल के लिए बहुत मुश्किल है, कम से कम उस वक्त तक के लिए जब तक उसकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं आ जाता जो वाकई फिरोज की यादें उसके दिल से भुला सके। वक्त हर जख्म का इलाज होता है बेटा। मेरा ख्याल है उसने उसकी यादों के साथ बहुत वक्त गुजार लिया। अल्लाह करे बात बन जाए आंटी। पैसे बचाने पड़ेंगे शादी के लिए। हाँ भाई आज एक रोटी तो दूध भी बंद। पानी पियेंगे सिर्फ मैं और तू। क्या हो गया भाई? इस तरह तो मैं मर जाऊंगा। मैं बहुत काम कर रहा हूँ। फरियाल को खुश रखूंगा। चलो इससे ये तो होगा कि मैं घर के बर्तन धोने से, घर की सफाई करने से और कपड़े धोने से बच जाऊंगा। ये सारे काम हमारी भाभी करेंगी। फरियाल से फ्री नहीं होना। भाई तुम तो जेलस हो गए। बिल्कुल करीब नहीं आया उसके। अच्छा भाई मुझे ये बताओ, नताशा का फोन आया कोई? नहीं आया। 9 बजे का कहा था उसने, तो फोन क्यों नहीं आया? फोन करना। Go. भाई नंबर तो सही है ना? क्योंकि जवाब आ रहा है कि ये रॉन्ग नंबर है।
बैठिए। कॉफी। थैंक्स। फरियाल, वो उस रात के लिए मैं आपसे माजरत करने आया हूँ। मेरी मम्मी ने बहुत जल्दी कर दी, शायद इसलिए गड़बड़ हो गई। इट्स ओके। तो फिर उससे मिलने कब जा रहे? क्या? मैं जानना चाहता हूँ कि जिससे मिलने तुम जा रही हो वो कैसा है। क्यों? मैंने अभी तक उसे देखा नहीं, क्यों मैं उसे जेलस होने लगा हूं? ओह, एक्चुअली मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। मैं तो सिर्फ अम्मी के इसरार पर उससे मिलने जा रही हूँ। ओह, इसका मतलब मेरे पास अभी तक एक चांस बाकी है। काशिफ, मेरी दुआ है कि वो बहुत मोटा, भद्दा और बदसूरत हो। इसका कम मतलब है फ्रॉड। शायद कोई याद कर रहा है मुझे। हेलो, हाँ आंटी। नहीं नहीं, मुझे शादी नहीं करनी। 25,000 रुपया पहले ही ले गए हैं। अब मैं और बेवकूफ नहीं बन सकता। शुक्रिया शुक्रिया। काशिफ नहीं है। हेलो, देखिए मैं आपको कह रहा हूं, मैं अकेला करूंगा। शादी नहीं करनी मैंने। रोक नहीं है। अच्छा, रोहित प्लीज। या 52 है। एक और हंसे आ जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ, आ जाऊंगा। बाजी, आपको याद है ना कि आपने बिलाल से मिलने जाना है? हाँ याद है मुझे। अम्मी, आप क्यों नहीं जा रही मेरे साथ? नहीं बेटा, मैं नहीं जाऊंगी। अगर वो अपने बाप की तरह हुआ ना, मुझसे बर्दाश्त ही नहीं होगा। तुम दोनों आकर मुझे रिपोर्ट दे देना। जाहिर है अम्मी। पर यार, मुझे उम्मीद है कि तुम उसको पसंद कर लो। अम्मी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं सिर्फ आपके कहने पर उनसे मिलने जा रही हूँ। बाजी, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। अच्छा मम्मी, मैं दफ्तर से सीधी उनसे मिलने चली जाऊंगी, लेकिन प्लीज आप सना को भेज दीजिएगा मेरे पास। हाँ बाजी, मैं पहुंच जाऊंगी। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ओके सना, बाय। बाय।
आज मैं दिन भर इसके लिए दुआ करती रहूंगी। वैसे अम्मी, क्या उसका छोटा भाई भी उनके साथ आ रहा है? हाँ, मेरा ख्याल है शायद वो इधर आओ, एक मिनट। तुम ये ड्रेसिंग करके जा रहे हो उधर? हाँ, वैसे भी कौन शादी करेगा? मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। इन कपड़ों में चला गया तो क्या फर्क पड़ जाएगा? शेर की खाल पहनने से शेर तो नहीं बन जाता। कपड़ों की हालत देखिए तुमने अपनी, कितने गंदे लग रहे हैं। वो देखेगी तो क्या सोचेगी? जो भी सोचे वो। इनका ही सुनना होता है ना। मत तू 8 बजे होटल जाना। चलो ठीक है, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा होटल। फिलहाल जी फरियाल एक्सक्यूज मी। हाँ, आप बिलाल? फिलहाल बाजी, तुम बाजी? हाँ, मेरी बहन सना। भाई, ये मेरा भाई है सना, बिलाल। ये तुम्हारे भाई है? तुम दोनों एक दूसरे से कितने मुख्तलिफ हो। बिहेव योरसेल्फ। हम लोग कब तक ऐसे खड़े रहेंगे? जगह नहीं, बैठ जाते हैं। Number 26, 25, 34 and number 1 और कॉफ़ी खाने के बाद। और मेरे लिए सिर्फ कॉफ़ी। और आप लोग क्या लेंगे? हम लोग ने भी बहुत देर पहले लंच किया था, तो इस वजह से भूख नहीं है हमें। पानी पीऊंगा। पानी बहुत अच्छा होता है। और वो चाय तो मैं पीऊंगा नहीं, क्योंकि अगर अभी चाय पी ली ना मैंने, तो सारी रात मुझे नींद नहीं आएगी। सना, अगर तुम इस तरह खाती रही तो मोटी हो जाओगी। तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छी तरह, क्योंकि हम दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। और इसको मैंने एक दफ़ा लंच भी कराया था।
आप लोग भी हमारे साथ देना। अब वो अच्छा अब आप इतना इसार कर रही हैं तो खा लेते हैं। थोड़ा सा। हाँ